नमस्कार, आप देख रहे हैं नौहर तेज और मैं हूं सलोनी। वर्षों पुरानी गणगौर पूजा की सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रही है युवा पीढ़ी। क्षेत्र में गणगौर पूजन श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है। नवविवाहिताओं और युवतियों में इस पर्व को लेकर खासा जोश देखने को मिल रहा है। गली मोहल्लों में गणगौर के पारंपरिक लोकगीतों की गूंज है और हर ओर उल्लास का माहौल है। शुक्रवार को प्रदीप पुरोहित के निवास पर करीब 35 युवतियों ने गणगौर पूजा की शुरुआत की। प्रातःकाल हरी दूब लाने के साथ पूजा का आरंभ हुआ। फिर गौर माता को दूध, दही व जल से स्नान करवाकर विधिवत श्रृंगार किया गया। युवतियों ने 16 श्रृंगार कर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लिया। कोमल पुरोहित का कहना है कि गणगौर हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसे पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाना हमें गौरव और आनंद का अनुभव कराता है। हम सब मिलकर पारंपरिक गीत गाते हैं और माँ गौरी से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। हम सभी, आपको जो दिख रही है, हम सभी सखियां मिलकर गणगौर की पूजन करती है। हम लगभग 30 से 35 लड़कियों का हमारा ग्रुप है जो गणगौर का पूजन करता है। इसमें सबसे पहले हम सुबह सुबह उठते हैं, धूप लेने के लिए जाते हैं, धूप तोड़ते हुए गीत गाते हैं। फिर उसके बाद में लेके आकर जिस घर में हम गणगौर की पूजन करते हैं उस घर के बाहर खड़े होकर गेट खोलने का गीत गाते हैं। फिर उसके अंदर आकर हम लोग धूप से छींटे देते हैं, गणगौर माता के अलग अलग प्रकार के गीत गाते हैं, जैसे चूनड़ी, टिक्की और जैसे गेट खोलने का गीत। गण गौर का मतलब एक्चुअल में होता है, गण का मतलब होता है शिव जी और गौर का मतलब होता है गौरी माता, जिसमें शिव जी और पार्वती के स्वरूप गणगौर और ईश्वर की पूजा की जाती है। ये पूजा 16 दिन चलती है। इस 16 दिन की पूजा के अंदर क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि 16 श्रृंगार होते हैं, तो 16 श्रृंगार के रूप में 16 दिन की पूजा की जाती है, जिसमें हम प्रातःकालीन, जैसे आपको अभी मैंने बताया कि गीत गा के आते हैं, तो जो विवाहित स्त्रियां होती है वो 16 टिकिया कुमकुम की और 16 टिकिया काजल की निकालती है। उसके पश्चात जो कुंवारी लड़कियां होती है वो 32 टिकिया निकालती है कुमकुम की और 32 निकालती है काजल की। ये 16 दिन चलता है। जिस दिन हम लोग होली का गेम खेलते हैं, जिस दिन होली खेली जाती है, उस दिन जो होलिका दहन की जो राख होती है उससे पिंडोलियां बनाई जाती है और हम लोग पहले दिन से 16 दिन तक उन पिंडोलियों की पूजा करते हैं। और लगभग 7 दिन के पश्चात जैसे ही बासिड़ आता है तो शीतला माता की पूजा करने के पश्चात हम सभी बहनें मिलकर कुम्हार के घर पे जाते हैं मिट्टी मांगने के लिए। वहां से मिट्टी मांग कर लेके आते हैं। फिर मिट्टी लाने के पश्चात हाथों से हम सभी बहनें मिलकर मिट्टी की गणगौर बनाते हैं और जिस दिन वो गणगौर बनती है उसके अगले दिन से बनोरे निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। और जैसा कि ये हमारे बहुत पुरानी रीति रिवाज है, परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है, तो हम क्या करते हैं उसमें कुछ आधुनिक ढंग से करने के लिए, जैसे गणगौर की हल्दी, मेहंदी, लेडीज फंक्शन, मायरा, शादी तक के सभी प्रोग्राम को करते हैं। और जिस दिन तीज होती है, जिस दिन तीज वाले दिन क्या करते हैं, लास्ट वाले दिन जैसे गणगौर की सब पूजा हो जाती है, फिर सभी बहनें मिलकर गणगौर को लेके जाती है और कुएं के अंदर उसको धमका के आते हैं। बिंदौरा के दौरान पारंपरिक गीतों की धूम रही। बाड़ी वाला बाड़ी खोल, छोरियां आई दूबने, गौरे गणगौर माता खोले किवाड़ी, ऐसे कई गीतों के मधुर स्वर पूरे कस्बे में गूंजते रहे। गणगौर पूजा पूरे 16 दिनों तक चलेगी और हर दिन नई उमंग और भक्ति के साथ इसे मनाया जाएगा। यह पर्व न केवल हमारी संस्कृति की पहचान है, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़े रखने का एक महत्वपूर्ण जरिया भी है। तो ये थी नौहर तेज की खास रिपोर्ट। मैं सलोनी। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही और खबरों के लिए। इसके बाद की प्रक्रिया लाल चुनर में लागे प्यारी रे, गबरल मारी रे, ओ गबरल मारी रे, लाल चुनर में लागे प्यारी रे, गबरल मारी रे, पतले पतले रंग में साड़ी रो बोझ भारी रे, पतले पतले रंग में साड़ी रो बोझ भारी रे, ठुमक ठुमक कर चाले दतिया लागे